मालूम नहीं था। फिर कहते हैं कि अच्छा थोड़ी सी हुई होगी। ये क्या बात होती है जी? मालूम कैसे नहीं था? आपने पर्दा क्यों डाला 8 साल? आपने इन कैमरा क्यों करवाए इतने इजलास? और आपने उनको इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की मुस्तकिल कोशिश क्यों की? तवातर से आप ये कोशिश में थे। और अब जो इन्होंने अपने देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा साहब, सुल्तान राजा साहब, इनकी हामी से बनाए गए हैं। किसी ने मुसल्लत नहीं किया, किसी ने इनको मुसल्लत नहीं किया। और जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड हैं, इनकी हुकूमत होते हुए तब रिलीज़ हुए हैं। किसी ने जान के इसमें कोई खुर्द-बुर्द नहीं की। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब ये कोशिश में हैं, जिस तरह इन्होंने पहले पाकिस्तान को एम्बैरस किया है ख़ारजा पॉलिसी में, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को मक़रूज़ अपने घुटनों पे छोड़ के गए और आइसोलेशन में छोड़ के गए, जिससे रिकवरी होते होते साल लगेगा। और हम फिर भी अल्लाह के फ़ज़ल से हौसला रख के लोगों को भी हौसला मुश्किल वक्त में दिलाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने तो, इनका नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंतशार है, क्योंकि ये सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। इनका अब और कोई एजेंडा नहीं है कि हम डूब रहे हैं, हमने झूठ बोला है, हमारा झूठ कवर करने के लिए जला दो, जला दो आइन को, जला दो दस्तूर शाहरा को, जला दो कैपिटल को, जला दो पाकिस्तान को, और डूबे पाकिस्तान के लोग। हमें क्या? हमें अपनी सियासी साख बयान रखनी है, अपना बयानिया बनाना है। और पहले से लोगों के बार बार जहन बनाए जा रहे थे जी, तो कैसे नहीं मालूम था इनको? इनको अच्छी तरह मालूम था। नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि अगर फैसला, उनको पता है, सब ने जरीदे देखें, सब ने डॉक्यूमेंट्स देखें, और वो उनमें कोई अभाम नहीं है। तो इनकी हर्जा सराई अब इनको कहाँ से बचाएगी? अब ये बचत का रास्ता नहीं रहा इनके पास। तो अब ये फिर अवाम को घेराव जलाव की सियासत में लाना चाहते हैं। इसकी इजाज़त नहीं देंगे। बहुत हो गया, और ये रास्ते इनके लिए अब बंद होते जा रहे हैं। सिर्फ इनके पास इंतशार फैलाने का एक हरबा रह गया, और इन हीलों अरबों से कुछ नहीं होगा जी। ये बताइए कि इमरान खान बदजानत भी साबित हो गया, गद्दार भी है, और उसने झूठा हलफ भी दिया। कब तक गिरफ्तारी मुतवक्को है आपकी? ये जी, मैं आपसे ज़रूर ये कहूँ कि 3 बजे इस वक्त हमारा इजलास है, तो इसलिए मैं आपसे जल्दी इजाज़त लूँगी थी। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था ये मैं आपसे बातें ज़रूर शेयर करूँ कि इस वक्त जो वो घेराव जलाव की सियासत में मसरूफ़ हैं, वो NRO ढूंढ रहे हैं अपने लिए, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। और जो भी काबीना का फ़ैसला होगा मुश्तरका होगा, दानिशमंदाना होगा, सोच समझ के 1 पेज पे सबको एक साथ काम करना है। इस वक्त हम सारी तंजीमें फ्लड रिलीफ में क्यों नहीं बिजी हैं? आप बताएं। बजाय इसके इन्होंने मुल्क को इस किस्म के झूठ के अंबार के लपेट में लिया हुआ है। अगर आपको पाकिस्तान अजीज़ है तो वहाँ लोगों की फलाह में क्यों नहीं आप इस वक्त बिजी हैं? 534 लोग, 28 लोग, ऐसा कोई फिगर आ रहा है, पूरे मुल्क की अमवात हैं डिज़ास्टर की वजह से। बजाय इसके कि उनके लिए रिलीफ अपने अपने इलाकों में ही असेसमेंट कर दें जी, डैमेज कितना हुआ है घरों को, मवेशी को, हमारे ज़मीनों को, क्रॉप्स को, ज़राई हमारी पूरी। मैं तो ठट्टा केटी बंदर कहाँ कहाँ घूम के आई हूँ। कहीं कॉटन क्रॉप ख़त्म है, कहीं केले का ख़त्म है, कहीं राइस का, बदीन में राइस का ख़त्म होते जा रहा है। आप वीडियोस देखें, अब देख के दिल दहल जाएगा। और नई मानसून की लहर आ रही है, तो बारिशों की तबाहकारियों के से लोगों को बचाने के बजाय ये और तबाहकारियों की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो इनका तो एजेंडा बिल्कुल सामने अब साफ ज़ाहिर हो गया है। वो एजेंडा ये हमारी है ना, हमारी सियासी साख को किसी भी हालत में बचा के रखना चाहिए। किसी भी तरह हम किसी के सामने कभी घुटने टेकते हैं, फिर कभी ललकारते हैं। तो वो ये कोई भी यू टर्न भी लेने तैयार हैं, ये कुछ भी करने तैयार हैं। पाकिस्तान को बेच खुद आए हैं, पूरे मकरूज़ कर आए हैं। जब हमारी हुकूमतें यहाँ निकली हैं, जब ये इन्होंने इख्तिदार संभाला, वो काला दिन, उस वक्त मुल्क का क्या कर्जा था? 24,000 अरब था। और जब इन्होंने छोड़ा तो 50,000 अरब था, जो 70 साल में डबल नहीं किसी ने किया कर्जा, जो ये करके गए कशकोल तोड़ते तोड़ते। तो ये तो कुछ भी बेचने तैयार थे मुल्क को। असल साजिश तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये हैं, और ये इस वक्त भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वूटन में आप बाहर मुल्क के बाहर
शर्म की बात है कि चैरिटी के नाम पे, खैरात के नाम पे आपकी पार्टी के जेबों में पैसा जा रहा है। चैरिटी हर जगह होती है, लोगों ने हर जगह फंड रेजिंग की है, पाकिस्तान में होती है, जायज़ होती है, मुल्क के बाहर होती है, और इंशाल्लाह। लेकिन अब पाकिस्तानी कोई मांगने जाएगा, अब सोचेंगे नहीं। जब हम अब इनकी इज्जत अफजाई करेंगे तो जितनी भी करेंगे वो कम है जी। बताइए। 8 साल से ये इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे जी थे, अभी भी ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी क्या आप समझती हैं कि अभी भी ये निकल जाएंगे, क्योंकि आप तो बुरी तरह फंसे हैं, कोई थर्ड पार्टी आएगी जैसे पहले होता है? देखिए, वो उन बातों का वक्त भी निकल गया है, मैं समझती हूँ। ये मेरा तज्जिया है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं यहाँ की सियासत जिस तरह तब्दील होती है। लेकिन एक बात तय है कि जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, जो कोशिश कर रहे हैं पैर हिलाने के, पहले तो वो इक्तसादी बारूदी ट्रेंचेस लगा के चले गए ना, वो अब स्टेबलाइज होने शुरू हुई। अब इन्होंने कुछ और सोचना होगा कि भाई चीन से भी इनको पैसे मिल रहे हैं, IMF के साथ भी डील हो रहा है, बाकी फिर स्टेबलाइज हो जाएंगे, रुपया भी कुछ मुस्तहकम हो रहा है, तो इनको परेशानियां शुरू हो गई हैं। ट्रेड डेफिसिट भी संभलने लगा है, तो संभालते संभालते वक्त लगेगा। लोगों की परेशानियों में ये इजाफा जितना कर गए हैं और अभी भी करने तैयार हैं, वो सबके सामने है। इनके असल जो गोल्स हैं, अहदाफ हैं, वो अब नज़र आ गए और ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अब ये अवाम का शऊर है, और आपके तबस्सुत से मैं कहूँगी ये शऊर बेदार होना है कि इनके काले कामों से, चाहे वो फौरन जो आप मुझे घड़ी दें और मैं आपके सामने बेचूं उसे, तो आपका क्या ख्याल होगा, कैसा लगेगा आपको? इन्होंने पाकिस्तान की हर कदम पे जगहसाई की है। अब आप खोल के देख लीजिए पाकिस्तान के लिए चैरिटी अकाउंट किसी भी चैरिटी में, और हमारी दुनिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी होती है। बहुत लोग यहाँ खुले दिल के हैं, उनको पता होता है कि शफाफ है और ये सही मुस्तकीम तक पहुँचना है हमारा पैसा, तो वो देते हैं। अब आप पूछिए जो बाहर पाकिस्तानी जिधर फंड रेजिंग की जाती है, सारी दुनिया का निज़ाम ये है जी, सारी दुनिया का। और अल्लाह ताला फिर पाकिस्तान को नवाजेगा, लेकिन आपने पाकिस्तान की सियासी साख और क्रेडिट को क्या कर दिया है? मल्टीलैटरल इदारों से आपने हर मुल्क से एक झगड़ा मोल लिया था अपनी साख के लिए। अब हम इनको कह रहे हैं जी आपने जो करना है, बातें अब सब ख़त्म हो गई, इनको कह दिया है हमने एब्सोल्युटली नॉट, ख़त्म जी। जी जी देखिए, अब इस वक्त भी हमारे दफातर लोग गाड़ियाँ मतलब अपनी बंद करके जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं। अब देखो, ब्यूरोक्रेट हो मेरे भाई या कोई भी हो, पाकिस्तान का जो शहरी है उसका हक है कि उनको उनकी जान को, माल को, फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और जिस तरह ये खुलेआम एक आइनी इदारों को धमकी दे रहे हैं, तो वो तो आपके सामने है। और इससे लोगों को अब सोचना चाहिए कि इन्होंने कोई अब ना इदारा छोड़ा जिसकी इन्होंने साख को मतलब किसी इज़्ज़त से, किसी अखलाकियात से नवाजा हो। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बस कहते हैं कि हमारे लिए दूसरा मेयार हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज़ लीग हो, JUI हो, कोई भी पार्टी हो, मुल्क में बहुत सारी पार्टी है, ANP हो, वो दहशत गर्दियों का भी सामना करें और हम उन पर केसेस भी झूठे बनाएं। और हम जब झूठे साबित हो जाएं सारे मुल्क और कौम के सामने और इंटरनेशनल दुनिया के सामने, ये बात तो वहाँ से शुरू हुई है कि नहीं हुई, तो वहाँ से शुरू है और यहाँ से फिर फैसला है, तो हर जगह हम एक्सपोज हो जाएं। लेकिन वो सब ठीक है। देखिए, ये एक अभी भी इनके जहन में इनके लिए एक पाकिस्तान है, बाकियों के लिए दूसरा। ये इनका इंसाफ का मेयार है। इंसाफ का इन्होंने घिनौना मजाक उड़ाया है, पाकिस्तान को इन्होंने घिनौना मजाक उड़ाने की और खिलवाड़ करने की कोशिश की है। और ये खिलवाड़ अब बंद, तो हर चीज़ बनेगी इनके खिलाफ, मुकदमे खुलेंगे इनके खिलाफ।
जी